नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 6 महीने से कनाडा के भारत से रिश्ते अपने सबसे बुरे स्तर पर हैं, और वो भी एक ऐसी वजह से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या ये कहें कि कनाडा ने भारत से एक ऐसी वजह से संबंध खराब कर लिए हैं जिसका सबूत वो आज तक भारत तो क्या पूरी दुनिया में किसी भी देश को नहीं दे पाया। अब वो क्या मामला था और क्यों ऐसा सब हुआ, इसे बताकर मैं आपका कीमती समय नहीं लूंगा। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसके बाद तो खुद कनाडा के मित्र देश भी जस्टिन ट्रूडो को भला बुरा कह रहे हैं। और कनाडा के ऐसे ही मित्रों में से एक मित्र है न्यूजीलैंड, जिसने जस्टिन ट्रूडो से अब सीधे सीधे सवाल किया है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के सबूत कहां हैं। मतलब ये कि ऐसा लगने लगा है कि भारतीय कूटनीति के कारण फाइव आईज कहे जाने वाले देशों में भी इस मुद्दे पर अब संबंध खराब होने लगे हैं। ये सारी खबर क्या है और क्यों न्यूजीलैंड जैसे भरोसेमंद मित्र ने कनाडा को ऐसा चुभता हुआ सवाल पूछा, इस बारे में सारी चर्चा करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जिस समय कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर यह आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसीज के हाथ होने की बात भरोसेमंद सूत्र कर रहे हैं, दरअसल अपनी आधी लड़ाई तो जस्टिन ट्रूडो उसी समय हार गए थे, क्योंकि इस बात को उन्होंने कनाडा की संसद में कहा था, और वो भी बिना किसी पुख्ता सबूत के। भारत ने उस समय भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी थी, और समय बीतने के साथ साथ भारत का रुख और भी ज्यादा कठोर होता गया, क्योंकि बार बार मांगने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो कोई सबूत नहीं दिखा पाए। लेकिन अब कनाडा के मित्र देश न्यूजीलैंड के डेप्यूटी पीएम विंस्टन पीटर्स ने भी ट्रूडो के उस आरोप पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका के 4 ऐसे सहयोगी देश जिनके द्वारा आपस में सभी तरह की सूचनाएं और गुप्त जानकारी साझा की जाती है, वो हैं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका को मिलाकर ये ग्रुप बनता है जिसे फाइव आईज कहा जाता है। इसका गुप्त मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया में है, और अभी इसी भरोसेमंद ग्रुप के एक सदस्य ने कनाडा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कनाडा द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों पर संदेह व्यक्त किया। अपनी बात को सख्ती से कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक प्रशिक्षित वकील हूं, और जब मैं देखता हूं तो मामला कहां है, सबूत कहां है और निष्कर्ष भी कहां है, कुछ भी नहीं है। न्यूजीलैंड के एक इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की बात को आप हल्के में नहीं लेना, क्योंकि कनाडा की बात को अगर थोड़ा बहुत समर्थन मिला था तो वो अमेरिका से तो मिला था, बाकी ना तो इस बारे में कोई ब्रिटेन का बयान आया था, और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला था। लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से तो इस पर सीधे सीधे जवाब मांग लिया गया है, जो ट्रूडो के लिए शर्म की बात है। दरअसल पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें निज्जर को अपने ग्रे डॉज राम पिकअप ट्रक में गुरुद्वारे की पार्किंग से निकलते दिखाया गया था। जैसे ही वो बाहर निकला, एक सेडान कार से आए 2 लोगों ने निज्जर को गोली मार दी और भाग गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद ना तो जस्टिन ट्रूडो से जवाब दिया जा रहा है और ना ट्रूडो सरकार के किसी मंत्री से, लेकिन इससे कनाडा की विश्व कूटनीति में इज्जत कम हो रही है। ये तो हुई कनाडा की। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने खालिस्तानी गुटों के खिलाफ जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। दरअसल भारत की ब्रिटेन सरकार से लंबे समय से ये मांग रही है कि वो ब्रिटेन से ऑपरेट होने वाले खालिस्तानी गुटों पर कंट्रोल करे, क्योंकि काफी समय से खालिस्तान समर्थित गुट ब्रिटेन से भारत में अलग अलग तरीकों से अराजकता फैला रहे हैं या उसकी कोशिश करते हैं। और फाइनली अब सुनाक सरकार ने इन गुटों की आर्थिक नाकाबंदी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ब्रिटेन से आई खबरों से पता चलता है कि ब्रिटेन सरकार ने लगभग 300 खातों को सील कर दिया है और 100 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त कर लिए हैं। और ये कार्यवाही अभी यहीं नहीं रुकी है, बल्कि इसके अलावा भी 5000 से ज्यादा खातों की जांच हो रही है। इस कार्यवाही से पता चलता है कि भले ही कनाडा भारत विरोधी तत्वों पर कार्यवाही करने में इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार भारतीय सरकार के कहे अनुसार खालिस्तानी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है। लेकिन अभी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।